प्राकृतिक चिकित्सा में मिट्टी चिकित्सा के लाभ। इस ब्रह्मांड में 5 तत्व पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश व्याप्त है। पृथ्वी पंचतत्वों में 5वां और अंतिम तत्व है। पृथ्वी तत्व अन्य 4 तत्वों का रस है। ज्ञानवी योग से साधक विपिन योगाचार्य जी के द्वारा संपूर्ण विवरण। हमारा शरीर भी इन्हीं पंचतत्वों से बना है। अप्राकृतिक आहार विहार और विचार से शरीर में इन पंचतत्वों का असंतुलन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप हम रोगी हो जाते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में इन्हीं पंचतत्वों के माध्यम से शरीर को रोगमुक्त किया जाता है। पंचतत्व निर्मित मानव देह में पृथ्वी तत्व के गुण, लाभ एवं रोगमुक्ति में प्रयोग के विषय में जानकारी दे रहे हैं। पृथ्वी तत्व मिट्टी के गुण लाभ। किसी भी तरह की दुर्गंध को मिटाने के लिए मिट्टी से बढ़कर संसार में अन्य कोई दुर्गंधनाशक वस्तु नहीं है। मिट्टी में सर्दी और गर्मी रोकने की क्षमता है, इसीलिए सर्दी गर्मी दोनों मौसम में मिट्टी से बने घर आरामदायक सिद्ध होते हैं। इसी गुण के कारण यह विभिन्न रोगों में अपना अच्छा प्रभाव छोड़ती है। मिट्टी में विद्रावक शक्ति अचूक होती है। बड़े से बड़े फोड़े पर मिट्टी की पट्टी चढ़ाने से विद्रावक शक्ति के कारण वह उसे पकाकर निचोड़ देती है एवं घाव भी बहुत जल्दी भर देती है। मिट्टी में विष को शोषित करने की विलक्षण शक्ति होती है। सांप, बिच्छू, कैंसर तक के जहर को खींचकर सोखकर कुछ ही दिनों में ठीक कर देती है। मिट्टी में जल को शुद्ध करने की शक्ति निहित है। जल शोधक कारखानों में गंदे दूषित जल को मिट्टी के संयोग से कई चरणों में छानकर निर्मल एवं पीने योग्य बनाया जाता है। मिट्टी में रोग दूर करने अपूर्व शक्ति है, क्योंकि मिट्टी में जगत की समस्त वस्तुओं का एक साथ रासायनिक सम्मिश्रण सर्वाधिक विद्यमान है, जबकि किसी एक दवाई या कई दवाओं के मिक्सचर में उतना रासायनिक सम्मिश्रण संभव नहीं हो सकता। अग्नि, वायु, जल के वेग को रोकने की क्षमता मिट्टी में निहित है। मिट्टी में चूसने की शक्ति निहित है, अतः वह शरीर से विष को चूस लेती है। शरीर की बहुत सारी पीड़ाएं तो मिट्टी के प्रयोग के कुछ ही क्षणों बाद शांत हो जाती हैं। सब संयम एवं विश्वास के साथ मिट्टी चिकित्सा की जाए तो जटिल रोग भी निश्चित ही चले जाते हैं। मिट्टी के प्रयोग से बड़ा घाव भी ठीक हो जाता है। रोग चाहे शरीर के बाहर हो या भीतर, मिट्टी उसके विष एवं गर्मी को चूसकर उसे जड़ से नष्ट कर देती है। पृथ्वी पर नंगे पैर चलने के लाभ। नंगे पैर चलने से नेत्र ज्योति बढ़ती है। नंगे पैर पृथ्वी के संपर्क में रहने से पैर मजबूत, स्वस्थ, सुडौल एवं रक्त संचरण बराबर होने से उनमें से गंदगी एवं दुर्गंध निकल जाती है एवं बीमारी भी नहीं पड़ती। पाचन संस्थान सबल होता है एवं उच्च रक्तचाप व शरीर के बहुत सारे रोग आश्चर्यजनक रूप से दूर हो जाते हैं। सिर दर्द, गले की सूजन, जुकाम, पैरों और सिर का ठंडा रहना आदि रोग दूर हो जाते हैं। शरीर शोधन एवं रोग मुक्ति हेतु मिट्टी के कुछ प्रयोग। अप्राकृतिक आहार, अनियमित दिनचर्या एवं दूषित विचारों से जब शरीर में विजातीय द्रव्यों विष की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है, तब इस विष को निकालने के लिए हमारे शरीर के प्रमुख मल निष्कासक अंग त्वचा, आंत, फेफड़े एवं गुर्दे भी अक्षम हो जाते हैं। इस स्थिति में उक्त विष शरीर के अंदर एकत्र होकर रोग पैदा करता है। प्राकृतिक चिकित्सा में इस विष को मिट्टी, पानी, धूप, हवा और आकाश तत्वों की सहायता से विकसित उपचारों द्वारा शरीर का शोधन कर रोगमुक्त किया जाता है। मात्र पृथ्वी तत्व के कुछ प्रयोगों से भी शरीर का शोधन कर सकते हैं। 1. रज स्नान। विधि: शुद्ध साफ मिट्टी को कपड़े से छानकर उसे संपूर्ण शरीर पर रगड़ने के पश्चात 10-20 मिनट धूप में बैठे, तत्पश्चात ताजे पानी से स्नान कर ले। लाभ: त्वचा नर्म, लचीली एवं कोमल हो जाती है। शरीर के रोमछिद्र खुल जाने से शरीर का विजातीय द्रव्य विष पसीने के माध्यम से बाहर निकल जाता है। त्वचा के समस्त रोग एवं बरसाती फोड़े फुंसियां इस स्नान से मंत्रवत दूर हो जाते हैं। 2. गीली मिट्टी स्नान। विधि: महीन पिसी हुई मिट्टी को पानी के साथ घोलकर लेई की तरह बना ले, फिर उसका पूरे शरीर पर लेपन करें, तत्पश्चात धूप में बैठ जाएं। मिट्टी के सूख जाने के उपरांत धीरे धीरे रगड़कर उसे छुड़ाने के बाद ताजे पानी से स्नान करें। यह प्रयोग किसी तालाब के किनारे जाकर तालाब की साफ मिट्टी से भी किया जा सकता है। लाभ: ये स्नान बहने वाले फोड़े फुंसियों वाले शरीर के लिए अत्यंत उपयोगी है। त्वचा की गंदगी को हटाकर त्वचा को उजला बनाने में यह स्नान लाभप्रद है। संपूर्ण शरीर से विष को खींचकर शरीर का आंतरिक शोधन करने में विशेष उपयोगी है। रोग मुक्ति हेतु मिट्टी के कुछ प्रयोग। गीली मिट्टी की पट्टी को रोगग्रस्त अंग पर विशेष तरीके से प्रयोग कर हम रोगमुक्त हो सकते हैं। मिट्टी की पट्टी को बनाने की विधि हम आपको बता रहे हैं, जिन्हें आगे दिए गए रोगों में प्रयोग किया जा सकता है। 1. मिट्टी की गरम पट्टी। पट्टी के लिए साफ बलुई मिट्टी जिसमें आधी मिट्टी एवं आधा बालू हो। यदि यह न उपलब्ध हो तो किसी साफ जगह पर जमीन से 1-1.5 फीट नीचे की मिट्टी लेकर साफ करने के बाद उसमें पानी मिलाकर किसी लकड़ी आदि से चलाकर लुगदी जैसी बना लें। अब इस मिट्टी को रोगग्रस्त स्थान के आकार से थोड़ा बड़ा महीन कपड़े पर फैलाकर लगभग आधा इंच मोटाई की पट्टी बना लें।
इस पट्टी का मिट्टी की तरफ वाला भाग रोगग्रस्त अंग पर रखकर किसी ऊनी कपड़े से ढक दें। 2. मिट्टी की ठंडी पट्टी। इस पट्टी को बनाने की विधि गर्म पट्टी की तरह ही है। अंतर सिर्फ इतना है कि इस पट्टी को रोगग्रस्त अंग रखने के उपरांत ऊनी कपड़े से नहीं ढकते बल्कि इसे खुला ही रहने देते हैं। 3. पेड़ों की मिट्टी पट्टी। इस पट्टी का प्रयोग अन्य रोगों के अतिरिक्त मुख्य रूप से कब्ज दूर करने के लिए किया जाता है। इस पट्टी को बनाने हेतु मड ट्रे के नाम से एक सांचा बाजार में मिल जाता है। यदि वह न मिले तो उपर्युक्त विधि से लगभग 15 इंच लंबी, 8 इंच चौड़ी तथा 1 इंच मोटी पट्टी बना लें। सावधानियां। यदि मिट्टी की शुद्धता पर संदेह हो तो उसे किसी बर्तन में गर्म करके ठंडा कर लें। मलेरिया के ज्वर में, दमा के दौरे में एवं दिल का दौरा पड़ने पर पेड़ों पर मिट्टी पट्टी का प्रयोग न करें। बालू मिश्रित मिट्टी न मिल पाने पर कच्ची ईंट को पानी में भिगोकर उपयोग में लाया जा सकता है। मिट्टी पट्टी बनाने के लिए मिट्टी को 10 से 12 घंटे पहले पानी में भिगोना सर्वोत्तम है। भिगोई गई मिट्टी का उपयोग 4-5 दिनों में कर लेना चाहिए। मिट्टी की लुगदी बनाते समय उसमें हाथ नहीं डालना चाहिए बल्कि किसी लकड़ी या चम्मच से चलाना चाहिए। एक बार उपयोग की गई मिट्टी का पुनः उपयोग नहीं करना चाहिए। प्रातः खाली पेट पेड़ों पर गर्म सेक 10 मिनट। पेड़ों पर गर्म मिट्टी की पट्टी 45 मिनट जोड़ नीम की पत्तियों को डालकर उबाले गए पानी का एनेमा। एक्जिमाग्रस्त स्थान पर गर्म सेक 5 मिनट, तत्पश्चात गीली मिट्टी की लगभग 1 इंच मोटी गर्म पट्टी 45 मिनट। दोपहर एक्जिमाग्रस्त स्थान पर गर्म सेक 5 मिनट, तत्पश्चात गीली मिट्टी की लगभग 1 इंच मोटी गर्म पट्टी 45 मिनट। सांयकाल एक्जिमाग्रस्त स्थान पर गर्म सेक 5 मिनट, तत्पश्चात गीली मिट्टी की लगभग 1 इंच मोटी गर्म पट्टी 45 मिनट। आहार। एक्जिमा रोगी को चाहिए कि वह बिल्कुल सादा भोजन करे। नमक, मिर्च, मसाले, अचार, मुरब्बा एवं चीनी का पूर्णतया त्याग कर दे। भोजन में हरी सब्जियों को उबाल कर ले, साथ ही चोकर समेत आटे, बिना छना आटा की रोटी, सलाद व फलों का प्रयोग करें। इस रोग को ठीक होने में रोग की अवस्था के अनुसार 3 माह तक का समय लग सकता है। कुछ समय बाद उपरोक्त उपचार में परिवर्तन किया जा सकता है। बुखार। बुखार की अवस्था में पेड़ों पर गीली मिट्टी की ठंडी पट्टी दिन में 3-4 बार 30-30 मिनट के लिए लगाना चाहिए। अधिकांशतः 3-4 पट्टियों से ही बुखार चला जाता है। विशेष तेज बुखार में यदि घबराहट बहुत बढ़ जाए तो पेड़ों पर गीली मिट्टी की ठंडी पट्टी के साथ साथ माथे पर भी गीली मिट्टी की ठंडी पट्टी लगाएं। कपकपी के साथ बुखार हो तो मिट्टी पट्टी का प्रयोग न करें। बुखार की अवस्था में नींबू पानी, जूस या सूप के अतिरिक्त कोई ठोस आहार न लें। एनेमा की विधि। एनेमा की विधि समझने से पहले ये जान ले कि पानी का एनेमा बार बार लेना हानिकारक हो सकता है, क्योंकि पानी आंतों को धुल तो देगी मगर रूखापन भी बनाती है, इसलिए औषधि युक्त एनेमा लेना लाभदायक होता है। बहुत इमरजेंसी हो तो महीने में 1 दिन पानी का ले सकते हैं। साधन। एनेमा पाट, एक टेबल जिस पर आराम से लेटा जा सके, सरसों का तेल लगभग 50 मिली। विधि। पैरों की तरफ से टेबल के पायों के नीचे ईंट आदि लगाकर थोड़ा ऊंचा कर लें। एनेमा पाट को पैरों की तरफ स्टैंड पर या दीवार के सहारे टांग दें। पाट में आवश्यकतानुसार गुनगुना पानी भर लें। अब टेबल पर सीधे लेटकर पैरों को घुटनों से मोड़ लें। तत्पश्चात एनेमा पाट से लगी पाइप के नोजल पर थोड़ा सा तेल लगाकर गुदा द्वार से 2-3 इंच अंदर प्रवेश करा दें तथा पानी खोल दें। पानी स्वतः आंत में पहुंचने लगेगा। पूरा पानी आंत में पहुंचने के बाद 2-3 मिनट दाहिनी करवट लेटे, फिर 2-3 मिनट बाएं करवट लेटे। यदि प्रेशर न बना हो तो 10-15 मिनट टहले, तत्पश्चात शौच के लिए जाएं। विभिन्न आयु वर्ग के लिए एनेमा में पानी की मात्रा। 6 माह से 1 वर्ष के बच्चे को 100 से 200 मिली। 1 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे को 200 से 500 मिली। 6 वर्ष से 12 वर्ष के बच्चे को 500 से 1000 मिली। 12 वर्ष से ऊपर 1000 से 1200 मिली। सावधानियां। एनेमा के पानी का तापमान शरीर के तापमान के बराबर रहना चाहिए। एनेमा के बाद शौच के समय जोर नहीं लगाना चाहिए। अपने आप पानी के साथ जो मल निकले उसे निकलने देना चाहिए। धन्यवाद। आपको क्या लगता है, अपने अनुभव हमसे साझा करें। और यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।